लास्ट टर्म पे हमने कहां तक पढ़ा था? सर ये मोलर इक्विवेलेंट सर, नॉर्मल मोलर इक्विवेलेंट और नॉर्मल रिलेशन बताए थे मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो गया था सर। ठीक है, उसके न्यूमेरिकल्स किए थे हमने। यस सर। ठीक है, नाउ और कुछ न्यूमेरिकल बच गया था सर। फैक्टर्स अफेक्टिंग, वो तो आगे आएगा न्यूमेरिकल आगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग कंडक्टिविटी। Factors affecting conductivity. First is temperature. On increasing temperature, conductivity increases. On increasing temperature, the conductivity of electrolyte increases. इसके साथ ही कंट्रारी में लिख रहा हूं, दैट इज द विस्कोसिटी ऑफ सॉल्वेंट। विस्कोसिटी की बात करें अगर हम, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर विस्कोसिटी डिक्रीजेस, ड्यू टू दैट कंडक्टिविटी इंक्रीजेस। So it means viscosity के साथ रिलेशन हो गया। When viscosity decreases either due to temperature or by any other reason, the viscosity of solvent or solution is decreases, then the conductivity increases. तो दोनों को आप simultaneously भी understand कर सकते हैं। When increasing temperature, the conductivity increases. Why? Because viscosity decreases. Nature of solvent. Polar solvents, conductivity is greater. Non-polar solvents, conductivity is smaller. Conductivity is lesser. In polar solvent, the conductivity of solution, conductivity of electrolyte is greater, और large conductivity of उसमें more conductive solution होगा। पर एक नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो वहां पर कंडक्टिविटी लेसर होगी। पोलर सॉल्वेंट्स में वाटर आता है, HF सॉल्वेंट आता है, एसिटिक एसिड एज अ सॉल्वेंट आ जाता है, देन इथेनॉल आ जाता है एज अ सॉल्वेंट। दीज आर द पोलर सॉल्वेंट्स। नॉन पोलर इज बेंजीन है, टॉलुइन है, CCl4 है, ईथर है, एटसेट्रा। तो अगर हम फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे, इफ वी डिसॉल्व NaCl इन वाटर, then it behaves as a strong electrolyte, whereas when NaCl dissolved in benzene, then it behaves as a weak electrolyte. So that's why the conductivity is greater in polar solvent and lesser in non-polar solvents. सर पोलर और नॉन पोलर सॉल्वेंट को कैसे पहचानते हैं सर? पोलर थोड़ा सा हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। अगर हम पोलर में बता देता हूँ, यहाँ पर आप नोट नहीं करेंगे, साथ में मैं बता देता हूँ आपको। तो पोलर सॉल्वेंट है तो एक फैक्टर होता है हमारे पास पोलर और नॉन पोलर को डिस्कस करने के लिए। इसको डिस्कस करने के लिए दैट इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक पैरामीटर होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जो होता है वो पोलर में हाई होता है और इसमें लो होता है। अब पहले ये देखेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है। तो बेसिकली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो एक नंबर हम डिफाइन करते हैं जो
जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो डिसोल्यूशन पावर है सॉल्वेंट का टुवर्ड्स दैट सॉल्यूट, वो डिफाइन करने के लिए हमने एक कांस्टेंट डिफाइन किया, एक नंबर डिफाइन किया, दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। मैं एक प्रोसेस से आपको एक्सप्लेन करूंगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मीनिंग आपको समझ में आ जाएगा। सपोज हमें लिथियम प्लस आयन को वाटर में डिसॉल्व करना है, सोडियम प्लस आयन को भी वाटर में डिसॉल्व करना है, ठीक है। लिथियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड ऐसा एग्जांपल ले सकते हैं हम। क्लोराइड कॉमन है इसलिए वहां से डिफरेंशिएट नहीं होगा, दैट्स व्हाई आई एम टेकिंग लिथियम प्लस और सोडियम प्लस। तो लिथियम प्लस को अगर मेरे को वाटर में डिसॉल्व करना है तो लिथियम प्लस को डिसॉल्व करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स इसको सराउंड करेंगे, जिसका क्लोराइड आयन से जो अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन है, उसको रिमूव करने के लिए वाटर मॉलिक्यूल्स इस लिथियम प्लस आयन को सराउंड करेंगे। तो जितने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स सराउंड करने के बाद इसे क्लोराइड आयन से साइमल्टेनियसली क्लोराइड आयन को भी सराउंड करेंगे, तो जितने वाटर मॉलिक्यूल्स लिथियम प्लस आयन को सराउंड करके क्लोराइड आयन से सेपरेट कर देंगे, जो अफेक्शन है वो जो सेपरेट कर देंगे इन दोनों को, दैट नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज हाइड्रेशन नंबर। इसे हम हाइड्रेशन नंबर बोलते हैं। बेसिकली ये पीरियोडिक टेबल का पार्ट है। पीरियोडिक टेबल में इस तरीके का डिस्कशन करते हैं जब हम सॉल्वेशन की बात करते हैं, तो इसे हम हाइड्रेशन नंबर बोलते हैं। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स दैट सराउंडेड टू cation for dissolution of a compound is called the hydration number। तो जो हाइड्रेशन नंबर होगा, जिसका जितना ज्यादा हाइड्रेशन नंबर होगा, इट मींस उस सॉल्वेंट की पावर उतनी ही कम होगी अगर हम उस केटायन के रेस्पेक्ट में डिस्कस करें। यानी वाटर जो है वो लिथियम प्लस को डिसॉल्व कर पाता है, वाटर जो है वो लिथियम प्लस को डिसॉल्व तो कर पाता है, बट लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ लिथियम प्लस। अगर आप देखेंगे तो नंबर में 23 वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, 23 H2O जो है वो इसको एक लिथियम प्लस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं डिसॉल्व करने के लिए। अगर डेटा बेस हम जाएंगे तो इस केस में वाटर पोलर सॉल्वेंट तो है, बट लिथियम प्लस जो है वो वाटर में डिसॉल्व करने के रिस्पेक्ट में इसके डिसोल्यूशन पावर जो है वो वाटर में कम है, यानी लिथियम प्लस वाटर में कम डिसॉल्व होता है। सेम केस अगर हम Na+ के लिए लेंगे तो वाटर उसको जल्दी डिसॉल्व कर लेगा। इससे ये पता चलता है कि Na+ या NaCl जो है वो मोर आने के NaCl से। अब लेकिन हम डिस्कस कर रहे हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट में जैसे Na+ को वाटर के 8 या 9, इसका एग्जैक्ट नंबर मेरे को पता नहीं है, लेकिन 8 या 9 मॉलिक्यूल्स हैं जो वाटर के मॉलिक्यूल्स Na+ को सराउंड कर लेते हैं। लेकिन अगर सिमिलरली मैं Na+ को बेंजीन में डाल दूं तो बेंजीन मॉलिक्यूल्स जो है उनके बहुत सारा नंबर, डेटाबेस में ही मालूम है मेरे को, बट बेंजीन मॉलिक्यूल्स के बहुत सारे नंबर ऑफ बेंजीन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड टू सराउंड द Na+ मॉलिक्यूल। मतलब सिमिलरली जैसा मैंने यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि मैं Li+ को क्यों बता रहा हूँ, तो जैसे Li+ वाटर में बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है, सेम केस में अगर हम यहाँ बात करेंगे तो Na+ बेंजीन मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा सोल्यूबल नहीं है। अब इसके रीजन में क्या हो रहा है कि सोडियम प्लस को डिसॉल्व करने के लिए बेंजीन के बहुत सारे मॉलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम है। Na+ और Cl- के बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उसको ब्रेक करने के लिए बेंजीन मॉलिक्यूल जो है वो सफिशिएंट पावर नहीं रखते हैं, एंड दैट पावर इज कॉल्ड द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। दैट पावर इज डिफाइंड इन टर्म और रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इस तरीके की पावर है। पोलर सॉल्वेंट जिनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हाई होता है उन्हें पोलर बोलते हैं, जिनका लो होता है उन्हें नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है। अगर मैं डेटाबेस बात करूंगा तो हाईएस्ट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट H2O2 का होता है, आफ्टर दैट H2O, देन D2O, आफ्टर दैट मिथेनॉल, देन इथेनॉल, एंड आफ्टर दैट बेंजीन। अगर नंबरिंग में बात करें तो 104 होता है, 81 होता है, 67 होता है, 37 होता है, आई थिंक इट इज
समवट 27 समवट और 25, इसका डेटा थोड़ा सस्पेक्टिव है मेरे को, इसका 5 to 7 पर। ये इस तरीके की वैल्यूज है डायरेक्टली कांस्टेंट के लिए, और उस रेस्पेक्ट में हम जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है वो मोस्ट पोलर सॉल्वेंट है। सर ये आप जो बोले सर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यानी जहाँ हाइड्रोजन नंबर बहुत अधिक रहेगा तो उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कम रहेगा सर? हाँ नहीं, देखो डायरेक्टली कांस्टेंट तो सॉल्वेंट की प्रॉपर्टी है। मैंने ये वाला केस इसलिए बताया कि वो वाला समझ में आएगा आपको। यहाँ पर वाटर जो है, क्योंकि डायरेक्टली कांस्टेंट तो हम दो सॉल्वेंट के बीच का कंपेयर कर पाएंगे ना,